हेलो दोस्तों, मेरे जिगर के टुकड़ों। आज हम आपके लिए परियों की कहानी पर बेस्ड एक बहुत ही खूबसूरत फिल्म को एक्सप्लेन करने वाले हैं। ये इस फिल्म का पार्ट फर्स्ट है। अगर आपको इस फिल्म का एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इस फिल्म का पार्ट 2 भी है। अगर आप 50 कमेंट कर देंगे तो हम इस फिल्म का सेकंड पार्ट भी आपके लिए बना देंगे। आइए फिल्म की स्टोरी को देखते हैं। मूवी का नाम है मैलिफिसेंट पार्ट फर्स्ट। फिल्म की शुरुआत होती है एक बहुत ही खूबसूरत बच्ची से जिसका नाम मेलिफिसेंट होता है। मेलिफिसेंट के सिर पर सींग होते हैं और साथ ही उसके पंख भी हैं। मेलिफिसेंट एक प्यारी नन्ही सी परी होती है जो कि एक मूस नाम के जादुई जंगल में रह रही होती है। यहाँ पर तरह तरह के जीव रहते हैं। मेलिफिसेंट के अंदर बहुत सारी जादुई पावर्स होती हैं। मेलिफिसेंट ने आज तक बाहर की दुनिया नहीं देखी थी और ना ही वो कभी इंसानों से मिली होती है और उसके लिए सब कुछ यही मूस जंगल ही है। वहीं एक दिन मेलिफिसेंट जंगल में अपने अनोखे और अजीब से दोस्तों के साथ खेल रही होती है तो उसे एक छोटा नटखट बालक दिखाई देता है जो कि उसी की एज का होता है। वो उससे पूछती है, तुम कौन हो, यहाँ क्या कर रहे हो। वो छुटकू से बताता है कि मेरा नाम स्टीफन है, मैं पास के ही राज्य में रहता हूँ। असल में इस बालक ने यहाँ से एक हीरा चुराया होता है। मेलिफिसेंट उससे वो हीरा वापस ले लेती है और उसे जंगल से बाहर छोड़ने जाती है। तभी जाने से पहले स्टीफन कहता है कि अगर मैं दोबारा इस जंगल में आया तो क्या तुम मुझे मिलोगी, मुझसे दोस्ती करोगी। इस पर मेलिफिसेंट कहती है कि यह एक जादुई जंगल है, तुम्हारा यहाँ पर आना बिल्कुल भी सेफ नहीं है। वो कहता है मैं फिर भी तुमसे मिलने आऊंगा और स्टीफन हाथ मिलाता है और जैसे ही वो उससे हाथ मिलाता है मेलिफिसेंट का हाथ जल जाता है। वो पूछता है क्या हुआ, तुम ठीक हो। जिस पर मेलिफिसेंट कहती है कि तुम्हारी रिंग जो कि आयरन यानी लोहे की है, लोहा परियों को जला देता है। यह सुनते ही स्टीफन हीरोगिरी में आकर एक्शन में अपनी रिंग उतार कर फेंक देता है। इसके बाद स्टीफन वहां से चला जाता है। कुछ दिन इस तरह से बीत जाते हैं। वहीं स्टीफन कई बार उससे मिलने आता है। दोनों खूब खेलते हैं और साथ समय बिताते हैं। धीरे धीरे इन दोनों की दोस्ती बहुत गहरी हो जाती है। फिर जैसे जैसे वक्त गुजरता है और दोनों बड़े होते हैं, धीरे धीरे दोनों की मित्रता भी प्यार में बदल जाती है। वहीं जब मेलिफिसेंट 16 साल की होती है तो ये दोनों अपने प्यार का इजहार करते हैं और एक दूसरे को प्यारी सी पप्पी जप्पी करते हैं। इस तरह से कुछ साल और बीत जाते हैं और मेलिफिसेंट अब एक बहुत ही खूबसूरत, स्ट्रॉन्ग और पावरफुल परी बन चुकी है। मूस जंगल की रक्षा मेलिफिसेंट ही करती है। वहीं मेलिफिसेंट कई बार स्टीफन का इंतजार करती रहती है लेकिन वो बहुत वक्त बाद आता है। मेलिफिसेंट को इंसानों के बारे में कुछ नहीं पता होता, उनके लालच, उनके व्यवहार के बारे में कुछ भी नहीं। वहीं जब मूस जंगल खत्म होता है तो एक दूसरा राज्य शुरू होता है और इस राज्य के राजा का नाम हेनरी होता है जो कि मूस जंगल को अपने कब्जे में लेना चाहता है। इसलिए राजा हेनरी एक दिन अपनी सेना के साथ मूस जंगल की सरहद पर आ जाता है। तभी वहाँ पर मेलिफिसेंट आती है जो कि बहुत ताकतवर है। वो राजा से कहती है, ए बुढ़ऊ आगे मत बढ़ना। वहीं राजा हेनरी कहता है, तेरी बहन को नमन, राजा किसी परिसरी से ऑर्डर नहीं लेते, वो ऑर्डर देते हैं। इस पर मेलिफिसेंट कहती है कि तुम मेरे राजा नहीं हो। तभी राजा हेनरी अपने सैनिकों से कहता है कि मुझे इसके सींग ला के दो और इसके बाद सैनिक मूस जंगल की तरफ बढ़ते हैं। दूसरी तरफ मेलिफिसेंट भी अपनी जादुई ताकत से जंगल के अनोखे जीवों को बुला लेती है और दोनों के बीच घमासान जंग होती है। वहीं कुछ ही पल में राजा की सेना ढेर हो जाती है और मेलिफिसेंट राजा हेनरी को दबोच लेती है और उन्हें बुरी तरह से घायल कर देती है। तभी राजा की पूरी सेना राजा को लेकर वहां से भाग जाती है। वहीं दूसरी तरफ ये दिखाते हैं कि राजा हेनरी बुरी तरह से जख्मी है, वो बूढ़ा हो चुका है। वो अपने लोगों से कहते हैं कि मैंने अपने लोगों से वादा किया था एक दिन मूस जंगल हमारे कब्जे में होगा और उसके अंदर जो खजाना है उस पर हमारा अधिकार होगा, लेकिन आज हम उनसे हार गए हैं और अब मैं मर रहा हूँ। मैं इस कलंक के साथ मरना नहीं चाहता। वो कहते हैं जो भी उस पंखों वाली परी को मारेगा मैं उसकी शादी अपनी बेटी से करवा दूंगा और इस राज्य का राजा उसे बना दूंगा। यहाँ इस महल में हम एक गबरू मर्द को देखते हैं जो राजा की देखरेख का काम किया करता है। आप वियर्स सुनकर चौंक जाएंगे, यह कोई और नहीं बल्कि स्टीफन ही होता है। इस बात को सुनकर वो मूस जंगल में मेलिफिसेंट से मिलने के लिए जाता है और यहाँ पर वो कई सालों के बाद आया है। इस बात से मेलिफिसेंट स्टीफन से नाराज होती है लेकिन मेलिफिसेंट बहुत ही साफ दिल की होती है। वो उसे माफ कर देती है क्योंकि वो उससे प्यार करती है। वहीं स्टीफन उसे बोलता है कि राजा हेनरी तुम्हें किसी भी कीमत पर मारना चाहता है, तुम्हें अपना ध्यान रखना होगा। मेलिफिसेंट को उसकी बातों पर यकीन होता है क्योंकि वो उसे प्यार करती है। ये बहुत देर तक बातें करते रहते हैं। इसी दौरान स्टीफन मेलिफिसेंट को पानी देता है जिसमें नींद की दवा होती है जिसे पीकर वो गहरी नींद सो जाती है। असल में स्टीफन बहुत ही लालची होता है और एक बार उसने अपने बचपन में ही कहा था कि वो उस महल पर राज्य करेगा। मेलिफिसेंट के सोने के बाद स्टीफन चाकू उठाता है। वो मेलिफिसेंट को मारना चाहता है लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता क्योंकि कहीं ना कहीं उसका दिल उसे ऐसा कुकर्म करने की इजाजत नहीं देता।
वहीं जब मेलिफिसेंट सुबह जागती है तो उसे दर्द हो रहा होता है। वो देखती है कि उसके पंख नहीं होते, असल में स्टीफन ने उसके पंख काट दिए होते हैं। और यह देखने के बाद मेलिफिसेंट बहुत रोती है क्योंकि उसके साथ धोखा हुआ है। वहीं दूसरी तरफ ये दिखाते हैं कि स्टीफन मेलिफिसेंट के पंख राजा हेनरी के पास ले जाता है और वो कहता है कि मैंने आपका बदला ले लिया, मैंने उस परी को खत्म कर दिया है। यह बात सुनकर राजा बहुत खुश होते हैं और अपने वादे के मुताबिक उसे वहाँ का राजा बना देते हैं। वहीं जब मेलिफिसेंट जो हर जगह उड़कर जाया करती थी, अब उसे हर जगह पैदल ही जाना पड़ता है। उसके पंख उसके लिए बहुत अनमोल थे। आगे मेलिफिसेंट देखती है कि एक व्यक्ति एक कौवे को मारने ही वाला होता है कि तभी मेलिफिसेंट उस कौवे को अपनी जादुई पावर से इंसान बना देती है और वो व्यक्ति जो उसे मारना चाहता है वो वहाँ से भाग जाता है। इसके बाद वो कौवा जो इंसान बन चुका है वो मेलिफिसेंट को थैंक्स कहता है और कहता है मैं जिंदगी भर तुम्हारी सेवा करूंगा, तुमने मेरी जान बचाई है। वो कौवा उसे सारी इन्फॉर्मेशन ला के दिया करता था। वहीं जब मेलिफिसेंट को ये पता चलता है कि स्टीफन ने राजा बनने के लिए उसके साथ ऐसा किया, इस बात से उसे बहुत गुस्सा आता है और वो इंसानों से नफरत करने लगती है और मूर्स जंगल को डार्क किंगडम में बदल देती है। इस तरह से कुछ और वक्त बीत जाता है और स्टीफन जो कि अब एक राजा बन चुका है, उसके घर में एक बेटी का जन्म होता है जिसका नाम वो ऑरोरा रखते हैं। स्टीफन अपनी बेटी के जन्मदिन की खुशी पर एक बहुत बड़ा सेलिब्रेशन रखता है और उस दिन वहाँ पर मेलिफिसेंट भी पहुँच जाती है जो उसकी बेटी को कर्स यानी श्राप देती है कि यह सुंदर होगी और इससे हर कोई प्यार करेगा, लेकिन जब यह 16 वर्ष की होगी तो सूर्य अस्त होने से पहले चरखे की सुई उसकी उंगली में चुभेगी और ये गहरी नींद में सो जाएगी और उसके बाद यह कभी नहीं उठेगी, यह मर जाएगी। वहीं स्टीफन जब उसके सामने दया की भीख मांगता है कि वो ऐसा ना करे तो मेलिफिसेंट के दिल में अभी भी रहम होता है। वो कहती है कि अगर इसके 16वें जन्मदिन के दिन सच्चे प्यार करने वाले ने इसे पप्पी यानी ट्रू किस किया तो इसकी जान बच जाएगी, नहीं तो ये मर जाएगी। यह कह के मेलिफिसेंट वहाँ से चली जाती है। वहीं राजा इस बात से बहुत डर जाता है और वो अपनी बेटी को 3 नन्ही परियों को दे देता है। वो कहता है कि इसे यहाँ से कहीं दूर ले जाओ और जब यह 16 साल एक दिन हो जाए तो इसे वापस ले आना ताकि मेलिफिसेंट का जो कर्ज यानी श्राप है वो टल जाए। दूसरी तरफ स्टीफन अपने सैनिकों को मेलिफिसेंट को मारने भेजता है, लेकिन मेलिफिसेंट जंगल के चारों तरफ एक बड़ी दीवार खड़ी कर देती है जो पेड़ों की होती है और यह ऐसी दीवार होती है जिसके अंदर कोई भी इंसान नहीं जा सकता। स्टीफन के लोग इसे जलाने की भी कोशिश करते हैं लेकिन उनकी सारी कोशिशें नाकाम हो जाती हैं। वहीं स्टीफन की इस बात से फटके चार हो जाती है। वो बहुत डरा हुआ होता है लेकिन वो कुछ नहीं कर सकता। आगे मेलिफिसेंट ये जान जाती है कि स्टीफन की बेटी ऑरोरा कहाँ है और वो वहाँ पर जाती है। वो उसे डराने की कोशिश करती है लेकिन वो अभी बहुत छोटी है। वो उसे देखकर हंसती खेलती है। मेलिफिसेंट और उसका कौवा जो इंसान भी बन सकता है वो ऑरोरा पर नजर रखते हैं। वहीं एक दिन ऑरोरा एक तितली के साथ खेल रही होती है, तभी वो पहाड़ से गिरने वाली होती है क्योंकि यहाँ पर जो 3 परियां हैं उनका ध्यान उस पर नहीं होता और ऑरोरा पहाड़ से गिर जाती है, लेकिन मेलिफिसेंट अपनी शक्ति से पेड़ के जरिए उसे बचा लेती है। वहीं यह दिखाया जाता है कहीं ना कहीं मेलिफिसेंट के दिल में ऑरोरा के लिए प्यार है, वो दिल से बुरी नहीं है। धीरे धीरे वक्त बीतता है और वो बड़ी होना शुरू हो जाती है। जैसे कि मेलिफिसेंट ने कहा था कि वो सुंदर होगी, वो बहुत खूबसूरत होती है। यह दिखाते हैं जो 3 परियां हैं जिन्हें ऑरोरा का ध्यान रखना है वो लापरवाह हो जाती हैं, इसलिए मेलिफिसेंट उसका ध्यान रखती है, उसके आसपास रहती है। वहीं ऑरोरा भी 15 साल की हो जाती है और अब वो बाहर की दुनिया देखना चाहती है। आगे एक दिन ऑरोरा मूर्स जंगल के पास पहुंच जाती है और वो उसके अंदर जाना चाहती है। फिर एक दिन मेलिफिसेंट उसे अंदर ले जाती है लेकिन वो उसके सामने नहीं आती। वहीं ऑरोरा को इस बात का एहसास होता है कि उसके आसपास कोई ना कोई है जो उसका ख्याल रखता है और वो मेलिफिसेंट को सामने आने को कहती है। मेलिफिसेंट उसके सामने आ जाती है। ऑरोरा उसे कहती है कि मुझे पता है कि आप मेरी गॉड मदर हैं, बचपन से आप मेरे आसपास थी, मुझे हमेशा खतरों से बचाती रही, मेरा ध्यान रखा आपने और वो जो कौवा आपके साथ है वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। वहीं दूसरी तरफ ये दिखाते हैं कि स्टीफन अब पूरी तरह से चिढ़ गया है, उसे कुछ भी समझ नहीं आता। वो अपने आप को कमरे में कैद कर लेता है। वो कहता है जिस दिन मेलिफिसेंट के श्राप खत्म हो जाएगा उस दिन मेरी बेटी मेरे सामने आएगी। वहीं दूसरी तरफ मेलिफिसेंट और ऑरोरा एक दूसरे के काफी करीब हैं। इन दोनों के दिल में एक दूसरे के लिए प्यार है और मेलिफिसेंट यह बिल्कुल भी नहीं चाहती कि ऑरोरा मर जाए। आगे एक दिन जब प्रिंसेस ऑरोरा सो रही होती है तब मेलिफिसेंट अपनी सारी पावर्स यूज करके वो कर्ज यानी वो श्राप वापस लेने की कोशिश करती है, लेकिन उसे पता चलता है कि इतने साल पहले दिया गया श्राप अब वापस नहीं हो सकता। इस बात से मेलिफिसेंट काफी परेशान हो जाती है कि 16वां जन्मदिन आने ही वाला है। वहीं मेलिफिसेंट ये दुआ करती है कि इसे इसका सच्चा प्यार जल्दी ही मिल जाए ताकि इसका श्राप टल जाए। एक दिन ऑरोरा मेलिफिसेंट से पूछती है कि
कि सब परियों के पर होते हैं लेकिन आपके नहीं है। वो कहती है मेरे भी पंख थे, बहुत बड़े, आसमान में मैं उन्हीं पंखों से उड़कर जाती थी। वो मेरा गुरूर थे और उन्होंने मुझे कभी नहीं गिराया, लेकिन वो पंख किसी इंसान ने चुरा लिए। यह कहकर मेलिफिसेंट इमोशनल होकर रोने वाली होती है। तभी ऑरोरा उसे कहती है कि मैं कल 16 वर्ष की हो जाऊंगी और मैं उन 3 परियों से इजाजत लेके आपके साथ रहने आ जाऊंगी और फिर आप बिल्कुल भी अकेली नहीं होंगी। अगली सुबह प्रिंसेस ऑरोरा अपने घर जा रही होती है कि तभी रास्ते में उसे एक लड़का दिखाई देता है जो कि दिखने में किसी राजकुमार से कम नहीं था और वो ऑरोरा का ही एज का था। वो दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं और एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। इसके बाद प्रिंसेस ऑरोरा अपने घर चली जाती है और उन 3 परियों से कहती है कि अब मैं यहाँ से जाना चाहती हूँ, मैं मेलिफिसेंट के साथ रहना चाहती हूँ। इस बात से परियां चौंक जाती हैं। ऑरोरा को नहीं पता होता कि आज भी उसके माता पिता जिंदा हैं। उन्होंने उसे यह बताया होता है कि उसके माता पिता मर चुके हैं कि तभी एक परी के मुंह से निकल जाता है कि हम तुम्हें तुम्हारे पिता के पास वापस ले जाएंगे। इस बात से प्रिंसेस ऑरोरा हैरान हो जाती है और उन तीनों परियों को उसे पूरा सच बताना पड़ता है और ऑरोरा समझ जाती है कि यह जिस बुरी परी की बात ये लोग कर रहे हैं, जिसका नाम मेलिफिसेंट है, वो कोई और नहीं बल्कि वही है जिसे वो अपनी गॉड मदर मानती है। वो उदास होकर मेलिफिसेंट के पास जाती है और उनसे पूछती है कि जो मैंने सुना वो सच है। मेलिफिसेंट एक्सेप्ट करती है कि हाँ सच है। मेलिफिसेंट कहती है मैंने तुम्हारे पिता की वजह से गुस्से में आकर ऐसा किया था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और मैं भी नहीं चाहती कि अब तुम मर जाओ। प्रिंसेस ऑरोरा काफी ज्यादा हर्ट होती है और वहाँ से चली जाती है। इसके बाद वो सीधा उसी महल की तरफ जाती है और अपने पिता स्टीफन के गले लग जाती है और कहती है डैड मैंने आप लोगों को बहुत मिस किया। उसके डैड यानी स्टीफन उसे इस तरह से देखकर काफी ज्यादा नाराज होते हैं। वो उन 3 परियों पर गुस्सा करते हैं कि जब मैंने कहा था कि ऑरोरा को उसके 16वें जन्मदिन के बाद लेके आना तो तुम लोग इसे एक दिन पहले क्यों ले आए। अब वो श्राप कल पूरा होने वाला है। वो अपने लोगों को ऑर्डर देते हैं कि ऑरोरा को ऐसे कमरे में बंद कर दो जिसके आसपास कुछ भी ना हो, ना ही कोई उसके कमरे में जाए। लेकिन स्टीफन चाहे उल्टा भी हो जाए वो इस श्राप को नहीं टाल सकता। वहीं अगले दिन जब ऑरोरा का 16वां जन्मदिन होता है तो श्राप के प्रभाव से वो खुद ब खुद उस जगह पर चली जाती है जहाँ चरखे होते हैं और उन पर सुइयां लगी होती हैं। प्रिंसेस ऑरोरा को श्राप के प्रभाव की वजह से चुलबुली सी काटती है और वो उस सुई को अपने आप टच कर लेती है, जिसके बाद वो तुरंत वहीं गिरकर बेहोश हो जाती है और गहरी नींद में चली जाती है। इस बात से स्टीफन बहुत परेशान होता है क्योंकि उसकी बेटी गहरी नींद में जा चुकी थी और अब कभी उठने वाली नहीं थी। दूसरी तरफ मेलिफिसेंट भी इस बात से बहुत उदास होती है और वो उस लड़के को बुलाती है जो प्रिंसेस ऑरोरा को रास्ते में मिला था। मेलिफिसेंट को लगता है कि हो सकता है ये एक दूसरे को पसंद करते हो और शायद एक दूसरे से सच्ची मोहब्बत करते हो और ऑरोरा को पप्पी करके सही कर सकता हो। इसके बाद मेलिफिसेंट उस लड़के को लेकर वहाँ पर जाती है जहाँ पर ऑरोरा सो रही थी, जिस पर वो जवान लड़का प्रिंसेस ऑरोरा के पास जाता है और उसे पप्पी करता है। तब प्रिंसेस ऑरोरा नहीं जागती और मेलिफिसेंट को पता चलता है कि ये इसका ट्रू लव नहीं है। यह देखकर मेलिफिसेंट रोने लगती है और उससे कहती है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, मैं तुम्हें बहुत मिस करूंगी, मुझे तुम्हारी स्माइल याद आएगी, मैं तुम्हें कभी भुला नहीं पाऊंगी। यह कहकर मेलिफिसेंट रोते हुए उसके माथे पर किस करती है और वहाँ से जाने लगती है। तभी उसके पीछे से आवाज आती है रुकिए गॉड मदर। ये आवाज ऑरोरा की होती है। दरअसल ऑरोरा का ट्रू लव मेलिफिसेंट ही होती है। वो सच में उसे दिल से सच्चा प्यार करती है। वहीं ऑरोरा कहती है कि मैं आपके साथ आना चाहती हूँ, आपके साथ जंगल में रहना चाहती हूँ। तब मेलिफिसेंट उसे अपने साथ ले जाने लगती है, लेकिन तभी पीछे से स्टीफन के लोग मेलिफिसेंट पर लोहे से बना जाल डाल देते हैं, जिस वजह से मेलिफिसेंट जलने लगती है और उसकी जान हलक से अलग होने लगती है। उसकी शक्ति कमजोर हो जाती है और वो बहुत बेवश हो जाती है। लेकिन तभी वो अपने जादुई शक्तियों से कौवे को ड्रैगन बना देती है और वो कौवा ड्रैगन बनकर मुंह से आग निकालने लगता है और वहाँ के सारे सैनिकों को जलाकर कबाब बना देता है। मेलिफिसेंट भी अब आजाद हो जाती है। लेकिन तभी यहाँ पर स्टीफन आता है अपने सैनिकों के साथ। उसने लोहे का कवच पहना होता है ताकि वो मेलिफिसेंट को हमेशा के लिए मार दे। दूसरी तरफ ऑरोरा को मेलिफिसेंट के वही पंख नजर आ जाते हैं। उन पंखों में अभी भी जान होती है और वो मूव कर रहे होते हैं, जैसे उन्हें पता चल गया हो कि उनकी मालकिन यहीं पर हो। प्रिंसेस ऑरोरा उन पंखों को आजाद कर देती है और वो खुद ब खुद मेलिफिसेंट के पास जाके लग जाते हैं। मेलिफिसेंट दोबारा से उड़ने लगती है और स्टीफन को अपने साथ उड़ा लेती है, लेकिन उसे नीचे नहीं गिराती। वो चाहे तो स्टीफन को मार सकती है, लेकिन वो उसे नहीं मारती और वहाँ से जाने लगती है। तभी पीछे से धोखेबाज स्टीफन उस पर हमला कर देता है और यह दोनों महल के ऊपर से नीचे गिरने लगते हैं कि तभी मेलिफिसेंट अपने पंखों को खोल देती है और वो हवा में उड़ने लगती है, लेकिन स्टीफन की जमीन पर गिरने से मौत हो जाती है। अगली सुबह मेलिफिसेंट मूर्स जंगल के इर्द गिर्द सारी बाउंड्रीज को हटा देती है और साथ ही वो इस जगह को फिर से हरा भरा कर देती है और वहाँ फिर से हरियाली आ जाती है, फूल खिलने लगते हैं। वहीं मेलिफिसेंट ऑरोरा को यहाँ की क्वीन यानी रानी बना देती है। इस तरह से दो राज्य एक हो जाते हैं और इस तरह से मेलिफिसेंट पार्ट 1 खत्म होता है। अगर दूसरा पार्ट देखना हो तो पार्ट 2 लिखकर कमेंट कर दें। अरे कहाँ चले, चैनल तो सब्सक्राइब करो। आई होप आपको हमारी मूवी समझाने का तरीका पसंद आया होगा। हमारे चैनल को ऐसे ही प्यार देते रहें। गुड बाय।